हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट चैनल शुरू करें, क्योंकि देखिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनका वीडियो सब वीडियोस में कहीं गुम होकर रह जाता है। और मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था, तो आधे लोगों ने कहा मैम हमें एक ही चैनल चाहिए और आधे लोगों ने कहा मैम हमें पिका कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट चैनल चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब इतना स्ट्रांगली एक थॉट माइंड में आ रहा है तो वाई नॉट ट्राई इट। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन ऑल्सो, कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, आपको ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल शुरू किया है और इस वीक का टॉपिक है वन साइडेड लव। तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो साइन आपको लगता है कि भाई आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं, और कहीं इन्हीं चेंजेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ डिलेज भी रहते हुए दिख रहे हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ ऑफिस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी या तो कुछ लोग ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेवल्स लो रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो भी एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, कहीं आप बहुत सब्र रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेजिटेरियस, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा मकसद है जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम प्रॉपर एक अपना होमवर्क करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, तो हमारे कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे सेजिटेरियस ऐसी एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। जो नहीं है उनके लिए मैसेज है कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करें, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले आप प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाएं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक हर्ट, काफ़ी एक परेशानी, काफ़ी एक तकलीफ़ आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जिस तरीके से आपने ये वीक प्लान किया था चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको कोई एक्सपेक्टेशन थी, कोई उम्मीद थी और उनकी तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या फिर किसी के लिए आपने बहुत ज़्यादा किया, जितना आप कर सकते थे उससे भी ज़्यादा किया, और अब वो आपके एफर्ट को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सिंपली एक हर्ट, एक परेशानी वाली एनर्जीज की बात करता है। और देखिए डीपर लेवल के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में अगेन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे
हैं, चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, या फिर देखिए कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कैसे आप थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि हो सकता है कि यही सब चीज़ों ने आपको बहुत थका दिया है, बहुत एग्जॉस्ट कर दिया है। तो फिर से देखिए आप आराम करना चाह रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करना चाह रहे हैं। और देखिए इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप घर में सिंपल सो के आराम करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप शॉपिंग करें। देखिए सबके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग आप रेस्ट करके अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करना चाह रहे हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेजिटेरियस, क्योंकि देखिए इसीलिए यूनिवर्स ने रात भी बनाई, क्योंकि पूरा दिन जब हम काम करके थक जाते हैं, उसके बाद जब हम आराम नहीं करते हैं तो दूसरे दिन के लिए हमारी एनर्जीज ही इतनी थकी हुई होती हैं कि हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, हम कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। तो वैसे भी देखिए टाइम टू टाइम हमें पॉज लेकर आराम करना चाहिए। आपके लिए तो दिख रहा है कि भाई आप थोड़ा सा हर्ट हैं, इसलिए आप आराम ले रहे हैं, तो जो भी रीज़न है देखिए आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आएँ, और अगेन देखिए अपनी एनर्जीज को रेस्ट करें और रिजुविनेट करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए एम्ब्रेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है जो भी चीज़ें इस वीक आपके लाइफ में हो रही हैं, प्रोफेशनल फ्रंट में या पर्सनल फ्रंट में, आप खुले हाथों से उनको एम्ब्रेस करें। देखिए जब अच्छी चीज़ें होती हैं तब तो हम बहुत खुशी खुशी उनको वेलकम करते हैं, लेकिन कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड आपको यही कह रहा है, जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उनके लिए भी आप एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, क्योंकि शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें फ्यूचर में बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में लाएंगी। और देखिए वैसे भी सेजिटेरियस हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं, यूनिवर्स बियॉन्ड देख पाते हैं। यूनिवर्स को ज़्यादा पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है। और अगर आप भी अभी पॉज करके थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो आप देख पाएंगे कि कितनी बारी जब कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, आप बहुत परेशान भी हुए, लेकिन आगे चल के आपको रियलाइज़ हुआ कि कितना अच्छा हुआ उस टाइम वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई, क्योंकि उसी वजह से आज बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में है। तो देखिए कुछ ऐसा ही आपके लिए मैसेज भी है कि जो भी हो रहा है अच्छा बुरा, आप उसको एम्ब्रेस करें, आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो आज आपको ठीक नहीं लग रहा है वो कल हो सकता है आपको लगे कि बेस्ट हुआ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ मैं कहूँगी स्काई ब्लू या टर्कोइज आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।